गांव की गलियों में एक किशोर की कहानी गूंजती थी। उसका नाम था अमन। अमन की ख्याति थी कि वह दिन भर आलस्य में डूबा रहता और कोई काम नहीं करता। उसके माता पिता और मित्र उसे समझाते, परंतु वह समय के महत्व को नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति का आगमन हुआ। उनका नाम था पंडित रामेश्वर। वे अपनी बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। जल्द ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अमन ने भी पंडित रामेश्वर के बारे में सुना। उसकी जिज्ञासा जागी और वह उनसे मिलने चल पड़ा। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे पंडित जी को देखकर अमन ने विनम्रता से प्रणाम किया। पंडित जी, अमन ने कहा, मुझे बताया गया है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ? पंडित रामेश्वर मुस्कुराए। उन्होंने अपने झोले से एक रेत घड़ी निकाली और अमन को दी। यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। इसमें गिरता हुआ प्रत्येक कण तुम्हारे जीवन का एक अमूल्य क्षण है। अमन ने रेत घड़ी को हाथ में लिया, उसके महत्व को महसूस करते हुए। पंडित जी ने आगे कहा, कल्पना करो कि जब भी तुम समय बर्बाद करते हो, इस घड़ी का एक कण हमेशा के लिए खो जाता है। अमन ने ध्यान से सुना जब पंडित जी ने कहा, समय एक अनमोल उपहार है बेटा। यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो क्षण बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम इसे यूं ही गंवाते रहे तो एक दिन पछतावे से भर जाओगे। अमन के मन में एक तत्काल भाव जागा। उसने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदलूं? मैं समय का मूल्य कैसे समझूं और इसका सदुपयोग कैसे करूं? पंडित रामेश्वर ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अपने लक्ष्य निर्धारित करो और कार्यों को प्राथमिकता दो। उन्हें छोटे छोटे भागों में बांटो और एक एक करके पूरा करने पर ध्यान दो। समय के प्रभावी प्रबंधन को सीखो। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। अमन ने बुजुर्ग की सलाह को दिल से लगाया और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। विभिन्न गतिविधियों के लिए निश्चित समय निर्धारित किया। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर किया और पूरी एकाग्रता से काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे अमन ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया। दिन बीते, सप्ताह गुजरे और महीने निकल गए। अमन की नवीन लगन और अनुशासन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने वे काम पूरे किए जिन्हें वह वर्षों से टालता आ रहा था। उसने अपने जुनून को खोजा और छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर किया। गांव वालों ने अमन में आए इस अद्भुत परिवर्तन पर आश्चर्य व्यक्त किया। समय के साथ अमन ने महसूस किया कि समय की वास्तविक शक्ति केवल कार्य पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने में भी निहित है। उसने अपने परिवार और मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना शुरू किया। उनके साथ बिताए पलों की कद्र करते हुए उसने समझ लिया कि समय एक सीमित संसाधन है और प्रियजनों के साथ बिताया गया हर पल एक खजाना है। वर्ष बीते और अमन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमानी से उपयोग के लिए उसका सम्मान किया। उसने अपनी यात्रा को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया, उन्हें हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। अमन की कहानी दूर दूर तक फैली, असंख्य लोगों को समय के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती हुई। लोगों ने समझना शुरू किया कि समय केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजोकर रखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार पंडित रामेश्वर की बुद्धिमत्ता और अमन के परिवर्तित जीवन के प्रभाव में गांव फला फूला। सभी को समय के महत्व और उनके भाग्य को आकार देने की इसकी शक्ति की याद दिलाते हुए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हाँ, अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी रोचक वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।